Hello everyone, welcome to Abhipedia, powered by अभिमन्यु IAS. My name is बारका मिर्ज़ा and आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं रिगार्डिंग RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. ओके जैसे कि हमें पता है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो अपने प्रिपरेशन को जारी ही रखिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर सकें एंड अच्छे तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकें. ओके हम जो प्लानिंग करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं रिगार्डिंग आर एग्जामिनेशन कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस प्रिपरेशन करते रहिए, उसे जारी रखिए. क्योंकि हमें पता है हम जो भी प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जो भी पढ़ाई करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जो हमारे अंदर रहता है, वो हम कभी हमारा ज़ाया नहीं जाता है. लाइफ के हर एक स्टेज पे वो सारी चीज़ें हमें काम आती हैं. तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. ओके अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इट कैरीज द एग्जामिनेशन कैरीज 3 stages, दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड द थर्ड पार्ट वी हैव इंटरव्यू सेशंस. अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 हम कहते हैं प्रीलिम्स, फेज 2 को हम कहते हैं मेंस एंड द थर्ड पार्ट वी हैव इंटरव्यू सेशन. तो फेज 1 की अगर बात करें तो इस पे हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपको. फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आपको. तो फेज 1 एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करोगे, उसके बाद आप फेज 2 में जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फेज 2 में आपको पता है कि इसमें 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स दैट इज पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 फॉर ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो वो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, एंड पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. उसके बाद ही आप इंटरव्यू में पहुंचोगे. तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न कि एक्चुअली जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी जो एग्जामिनेशन है फेज 1 एंड फेज 2 उसका पैटर्न क्या है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम पैटर्न. अगर हम फेज 1 की बात करते हैं तो वी नो दैट इट कैरीज 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी. जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इट कैरीज डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज हम बोल सकते हैं इट इज अंडर जनरल अवेयरनेस इट इज इंक्लूडेड हिस्ट्री इज इंक्लूडेड, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, देन करंट अफेयर्स, मिसलिनियस, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, जीके. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है अंडर जनरल अवेयरनेस विच कैरीज 80 क्वेश्चंस. 80 क्वेश्चंस एंड मार्क्स कितना होगा उसका 80 मार्क्स. 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स अंडर फेज 1 एग्जामिनेशन. देन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे विच विल कैरी 30 मार्क्स. अगर हम क्वांट एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्वांट में भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 30 मार्क्स, इट विल कैरी 30 मार्क्स. एंड रीजनिंग एबिलिटी में टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें इट कैरीज 60 मार्क्स. तो ये हमारा 4 सब्जेक्ट हो गया. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिए एंड मैक्सिमम मार्क्स भी. तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको कितना दिया जाएगा 2 आवर्स. 2 घंटे के अंदर आपको आपका फेज 1 जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट करना है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे एंड टोटल मार्क्स भी 200 आपका दे दिया गया है इन दी फेज 1 एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया फेज 1 का जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे. अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो आरबीआई ग्रेड फेज 2 एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इट कैरीज 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 में आपका है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएंगे 50-50 ईच. 50% कैरीज ईच. ऑब्जेक्टिव टेस्ट 50% एंड डिस्क्रिप्टिव 50% आएगा ESI में विच विल कैरी 100 मार्क्स.
ये जो पेपर 1 कितने मार्क्स का रहेगा आपका, 100 मार्क्स का। टाइम आपको अलाउट कितना किया गया है, 120 मिनट्स फॉर दिस पेपर, 30 मार्क्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 90 मार्क्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, ये हमने बात कर लिया पेपर 1 की। अब अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, विच विल कैरी 100 मार्क्स एंड टाइम अलॉट आपको कितना किया गया है, 90 मिनट्स। ओके, एंड हमारा पेपर 3 जो है दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसका भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50% ईच, 50% ईच, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव्स दोनों रहेंगी पेपर 3 में भी। तो 100 मार्क्स का ये भी होगा आपका, एंड टोटल टाइम अलॉट किया गया है आपको 120 मिनट्स, 30 मिनट्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 90 मिनट्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो फेज 2 में हमारा 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 3 को मिला के टोटल 6 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, उसमें 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे एंड 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 3। ये हमने बात कर लिया आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ जाता है हमारा, इंटरव्यू सेशन। जब आप इन दोनों फेजेस को क्लियर करोगे तब आप इंटरव्यू सेशंस में पहुंचोगे। तो हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कैंडिडेट्स को ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। जब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होंगे, जब हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, तभी हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाएंगे। प्रीलिम्स 1, प्रीलिम्स हमने क्वालिफाई किया, फिर ही जाके हम मेंस में पहुंच जाएंगे। देन नेवर फॉरगेट अबाउट दी नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हमेशा ध्यान में रहना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं भूलना है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, आपने बस ये नहीं करना है कि 100 क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है, अब आप तुक्का लगा के चलो, जो सही है वो सही, जो आपको श्योरिटी है वो भी आपने कर दिया, एंड जो आप जिसमें ढुलमुल हो कि नहीं पता नहीं शायद हो सकता है, आपने तुक्का भी लगा दिया। तो उससे क्या होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने सही किया होगा उसमें से भी आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है। श्योरिटी जिस क्वेश्चन पे है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। नॉर्मल सी बात है, मेंस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही उसका इंटरव्यू होगा। पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर हो जाएगा, फिर आप इंटरव्यू सेशंस में पहुंच जाओगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स को बस कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितना जाएगा। हम नॉर्मल भी देखते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो हम ज़्यादातर सोचते हैं पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। बट आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है आपको एग्जामिनेशन में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो आपको भूलना नहीं है। ओके, अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू सेशंस की, तो इंटरव्यू सेशंस में आप कब पहुंच जाओगे, जब आपका फेज 2 आप क्लियर आउट करोगे। फेज 2 इंक्लूड्स पेपर 1 ESI, पेपर 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एंड पेपर 3 दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जब ये 3 पेपर आप क्लियर करोगे ऑफ फेज 2, तभी आप इंटरव्यू सेशन में पहुंचोगे। जितना भी आप मार्क्स, जितना भी आप फेज 2 में जब आप मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाएगी या कट ऑफ तक भी आ जाएगी, तो बाय द बोर्ड आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स कैरी करेंगे, इंटरव्यू सेशन में 75 मार्क्स कैरी करता है इंटरव्यू सेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इंटरव्यू सेशन का। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट को ये ऑप्शन मिला है कि वो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकता है एंड इंग्लिश में भी वो इंटरव्यू दे सकता है, ये उसके हाथ में है। द कैंडिडेट मे ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो ये हमने बात कर लिया इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ओके, हमने स्टेजेस बात कर ली, हमने पेपर पैटर्न बात हो गई हमारी फेज 1 एंड फेज 2 से रिगार्डिंग।
तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अपने प्रिपरेशन को जारी ही रखिए और स्ट्रेंथन अप कीजिए। अभी पीडिया आप लोगों के लिए लेकर आया है अ कंप्लीट कोर्स फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मॉड्यूल वाइज भी, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। आपने क्या करना है, आप बस हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए। पोर्टल पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।